नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग पोस्टर देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के अनुसार हर लड़की 4 पति रख सकती है और हर लड़का 4 पत्नियां रख सकती है। इस स्टोरी में मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, तो स्टोरी को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं स्टोरी को यह शुरुआत करता हूं, आप स्टोरी पूरा ज़रूर देखिएगा। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उनका पालन करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई गई कहानी। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को एक ही से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालात देख व्यक्ति को यह समझ आ गया कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक ही आ गया है, जिसे लेकर वह उदास रहने लगा और बहुत ही परेशान रहने लगा और पहली पत्नी के पास गया। पहली पत्नी का जवाब, एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब दूसरी पत्नी के पास आते हैं और दूसरी पत्नी का जवाब क्या होता है वो सुनिएगा। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया है, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। इस तरह दोनों पत्नी इनकार हो जाती हैं। अंत में तीसरी पत्नी के पास जाती है और तीसरी पत्नी का भी जवाब सुनकर वह बहुत हैरान हो जाता है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने का कारण उदास मन ही मन तीसरी पत्नी को बुलाकर यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ ना जाने से इनकार कर देती है। अब चौथी पत्नी के पास आते हैं। मृत्यु को अब करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं और अंत में वह पत्नी अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी तीनों पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। कहानी को सुनते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिला। हालांकि कहानी में बताया 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यह गौतम बुद्ध के जीवन के पहलू को बताया गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के हमारे साथ नहीं जा सकती है, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य, मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम
उसके साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्ते से है, मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं। हम चाह कर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म की वजह वह चीज़ है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हमें जब तक जिंदा हैं हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के फाइनली बेस्ट ऑफ।